रॉबर्ट नाम का एक लड़का था जिसके दो फादर थे। पहले उसके बायोलॉजिकल फादर थे और दूसरे उसके फ्रेंड के फादर, जिन्हें वो अपने फादर मानता था। रॉबर्ट के असली पिता ने पीएचडी कंप्लीट की थी और वो प्रोफेसर थे। वही उसके दूसरे पिता 8th फेल थे, इसीलिए दोनों की सोच एकदम अलग थी। दोनों रॉबर्ट को अलग अलग बातें सिखाया करते थे। रॉबर्ट के असली पिता कहते थे पैसा सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है। वही उसके दूसरे पिता कहते थे पैसों का ना होना सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है। असली पिता कहते थे जिन चीज़ों को हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसी महंगी चीज़ों के बारे में हमें बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए। वही दूसरे पिता कहते थे जिन चीज़ों को हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ों के बारे में हमें सोचना चाहिए, जिससे हमारा ब्रेन और एक्टिव हो जाएगा और उन चीज़ों को पाने के रास्ते ढूंढेगा। असली पिता कहते थे रॉबर्ट तुम खूब पढ़ाई करो ताकि तुम्हें अच्छी जॉब मिल सके। वही दूसरे पिता कहते थे तुम खूब पढ़ाई करो ताकि तुम अच्छे जॉब क्रिएट कर सको। रॉबर्ट के असली पिता उसे पैसों के लिए काम करने के लिए सिखाते थे। वही उसके दूसरे पिता उसे पैसों को काम पर लगाना सिखाते थे। रॉबर्ट के दूसरे पिता मायामी फ्लोरिडा के सबसे अमीर इंसान बन गए और मरने से पहले बहुत सारी चैरिटी कर गए और ढेर सारी दौलत भी पीछे छोड़ गए। वही रॉबर्ट के असली पिता जिंदगी भर पैसों के लिए स्ट्रगल करते रहे और मरने के बाद अनपेड बिल छोड़कर चले गए। रॉबर्ट एक समझदार लड़का था। उसने अपने दोनों पिता की बातें सुनी, पर उसने अपने दूसरे पिता यानी दोस्त की पिता ने सिखाई बातों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। रॉबर्ट के दूसरे पिता ने रॉबर्ट को जो बातें सिखाई थी, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो थी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। अनफॉर्चुनेटली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस हमें स्कूल में या कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। फाइनेंशियल बातें हमें घर में सिखाई जाती है। मतलब जिन लोगों को खुद को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ नहीं पता, वो लोग अपने बच्चों को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बारे में सिखाते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग जिंदगी भर पैसों के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का सीधा सा मतलब है एसेट और लायबिलिटीज के बीच का फर्क समझना। एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो एसेट वो चीज़ है जो आपकी जेब में पैसे डाले और लायबिलिटी वो चीज़ है जो आपके जेब से पैसे निकाले। वैसे तो पैसे बनाने के दो सोर्स हैं, एक है एक्टिव सोर्स और दूसरा पैसिव। एक्टिव अर्निंग मतलब आप जॉब करो या बिजनेस, जब तक आप काम करते हो तब तक आपकी अर्निंग होती है। जैसे ही काम करना बंद करते हो वैसे ही अर्निंग भी बंद हो जाती है। और पैसिव अर्निंग मतलब आपका कोई बिजनेस है, उसे मैनेज करने के लिए आपने एक प्रॉपर मैनेजमेंट टीम रखी है या आपने कोई फेमस बुक लिखी है, घर रेंट पे दिया है। मतलब ऐसे इनकम सोर्स जो आपको सोते रहने के बावजूद भी अर्निंग बना के देते हैं। हम एक एग्जांपल लेके इन चीज़ों को समझते हैं। अजीत और सुजीत दोनों अच्छे दोस्त थे। दोनों को उनका एजुकेशन ख़त्म होने के बाद अच्छी जॉब लगी। दोनों की सैलरी भी सेम थी। जॉब लगने के 2-3 महीनों के बाद सुजीत ने नई स्पोर्ट्स बाइक और आईफोन EMI पे लिया ताकि वो कूल और रिच लग सके। वही अजीत ने 1 साल तक सेविंग करी। सेविंग के पैसे और थोड़ा लोन लेके अजीत ने पार्टनरशिप में एक फ्रेंचाइज रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, जो मैनेज करने के लिए वहाँ पे उसने एक मैनेजमेंट टीम रखी और रेस्टोरेंट उसे बिना जॉब को क्विट किए उसकी सैलरी जितना प्रॉफिट देने लगा। अगले 7-8 सालों में सुजीत ने कूल और अमीर दिखने के लिए बहुत सारी चीज़ें EMI पे ले ली, जिसमें उसकी नई कार और नया घर भी था। वही अजीत ने अगले 7-8 सालों में रेस्टोरेंट के ब्रांचेस बढ़ाई, अपैरल और मेडिकल स्टोर्स ओपन किए, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स किए, अपना जॉब छोड़ दिया। 10 सालों में अजीत करोड़पति बन गया। वही सुजीत EMI भरता रहा और चिल्लाता रहा कि उसका नसीब ही खराब है। असल बात तो ये थी कि सुजीत ने सारे पैसे लायबिलिटीज़ में इन्वेस्ट किए थे, जो सिर्फ उसके जेब से पैसे निकालने का काम करते थे। उसे लगता था ये सारी चीज़ें उसे अमीर बना देगी, लेकिन ये सारी चीज़ें उसे अमीर दिखने में मदद तो करती थी, पर अमीर बनने में नहीं। वही अजीत ने उसके पैसे एसेट्स में इन्वेस्ट किए थे, जो उसे और पैसे बना के देते थे। अगर हम कैश फ्लो के बारे में बात करें तो एक गरीब आदमी पैसे कमाता है और उन सारे पैसों को बेसिक नीड्स कंप्लीट करने में खर्च कर देता है। एक मिडिल क्लास आदमी पैसे कमाने के बाद बेसिक नीड्स और लायबिलिटीज़ पर खर्च कर देता है, जो उससे और पैसे लेती है।
इसीलिए गरीब और मिडिल क्लास में ज़्यादा फर्क नहीं होता। लेकिन एक रिच आदमी पैसे कमाता है, उसे एसेट्स में इन्वेस्ट करता है जो उसे और पैसे बना के देते हैं। फाइनली इस वीडियो को सम अप करें तो एक कंक्लूजन निकलता है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हो और जॉब छोड़ने का आपका बिल्कुल भी मूड नहीं है तो आप ज़िंदगी भर कभी भी अमीर नहीं बन सकते। अगर आप खुद को रिच दिखाने के लिए या रिच लोगों की तरह लाइफस्टाइल जीने के लिए लायबिलिटीज़ में पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हो तो याद रखें, ये चीज़ें आपको सिर्फ रिच दिखने में मदद करेंगी, रिच बनने में नहीं। और अगर आप अपने पैसों को एसेट्स यानी कि पैसिव इनकम सोर्स बनाने में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपने सपने में भी इमेजिन नहीं किया होगा उतने अमीर आप बन सकते हो। दोस्तों, ये सारी बातें मैंने आपको रिच डैड एंड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी इस बुक में से बताई है, जो मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बुक है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर जाके आप इस बुक की कॉपी खरीद सकते हो। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से ज़रा भी फायदा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने व्यूज़ कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।